राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है राजस्थान पेंशनधारियों के लिए। राजस्थान पेंशन योजना 2025 पेंशन राशि में बढ़ोतरी। पेंशनधारियों को मिलने वाले हैं 5,000 रुपये दिसंबर में ही। सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं नए नियम नए बदलाव भी कर दिए गए हैं। 15 दिसंबर से पहले पेंशन सभी पेंशनधारियों के खाते में आने वाली है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन जारी हो चुकी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में बड़ा बदलाव हो चुका है। तो पूरी जानकारी लें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सुधार क्यों आवश्यक थे? तो साथियों मैं बता दूं कि पेंशन में सुधार आवश्यक क्यों है। तो समाज के कमजोर वर्ग जो पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर रहते हैं, वे लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं। दवाइयों के कारण, इलाज के कारण और रोजमर्रा यानी कि प्रतिदिन जरूरतों के महंगे होने से एक सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल हो गया था। इसी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों में काफी सुधार किए हैं। तो साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए राजस्थान की पेंशन योजना में जुड़ी खबर पाने के लिए सबसे बड़ी घोषणा लेकर पहुंच गए हैं। यदि आप वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी है, विकलांग पेंशनधारी है या फिर एकल नारी पेंशनधारी है, तलाकशुदा किसान समृद्धि पेंशन लेते हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हम जानेंगे कौन से लाभार्थी को कितना भुगतान मिलने वाला है। दिसंबर से 6,000 तक का भुगतान सिर्फ वही लोग पात्र होंगे जिनकी पेंशन 2 से 3 महीने की रुकी हुई थी और दस्तावेज भी पूरे हैं। यानी कि जिन पेंशनधारियों की पेंशन रुकी हुई है उनको पेंशन मिलने वाली है। जिनकी पेंशन नियमित रूप से आ रही है, चाहे कम आ रही हो या फिर ज़्यादा, तो उन्हें यह एक साथ राशि नहीं मिलेगी, यानी कि एक मुश्त राशि नहीं मिलेगी। अनयूज्ड फंड्स का बड़ा फायदा, 71 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। फंड का प्रयोग इस बार सबसे पहले पेंशन योजना पर ही किया जाएगा। प्राथमिकता क्रम के अनुसार दिव्यांगजन उच्च प्राथमिकता, विधवा महिलाएं और वृद्धजन तीनों कैटेगरी में ही फंड्स का उपयोग होने वाला है। सीनियर सिटीजन न्यू बेनिफिट्स 2025, सीनियर सिटीजन के लिए 2025 में बड़ा बदलाव क्या क्या है? तो दिसंबर 2025 में राजस्थान के बुजुर्गों के लिए नई सुविधा, खास लाभ लागू होने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहें। यही सभी बदलाव खास और उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं जो पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। यानी कि उन पेंशनधारियों के लिए है जो सिर्फ पेंशन के लिए ही सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। सरकार का उद्देश्य यही है कि बुजुर्ग सम्मान के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन जी सके। बुजुर्गों के लिए यह बदलाव काफ़ी फायदेमंद है। यह सिर्फ योजना ही नहीं, जीवन को आसान बनाने का संकल्प है। बुजुर्गों के लिए नई सुविधा शुरू होने वाली है। सरकार का लक्ष्य है कि हर वरिष्ठ नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं, आसान बैंकिंग हो, यानी बैंक का काम आसान हो, क्योंकि सुरक्षित आर्थिक भविष्य, यात्रा में रियायत, टैक्स में रहता जैसी सभी सुविधाएं एक ही ढांचे के अंदर मिलके सबका लाभ बुजुर्गों को मिल सके, क्योंकि उन्हें परेशान नहीं होना पड़े। तो साथियों आप वृद्ध, विधवा और विकलांग को मिलेंगे इतने रुपए, यानी कि कितने रुपए पेंशन के मिलने वाले हैं और कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं। तो तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़े सुधार की घोषणा की है। दिसंबर 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन वितरण को अधिक तेज, पारदर्शी, लाभकारी बनाना है। विशेष रूप से कम पेंशन पाने वाले वृद्ध, विधवा, विकलांग लाभार्थियों को अब नई दरों और अतिरिक्त सुविधाओं का सीधा ही लाभ मिलने वाला है। साथियों आज से ही 2 नियम भी लागू होने वाले हैं। दिसंबर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नई सुविधाओं की घोषणा भी जारी होने वाली है, यानी कि 15 दिसंबर से कुछ घोषणाएं भी जारी होने वाली है। क्या बदला है? तो साथियों मैं बता दूं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सरकार ने पुरानी पेंशन में समेकित बदलाव किए हैं ताकि पेंशन लाभार्थियों को बेहतर नकदी प्रवाह है और कम पेपर वर्क मिले, यानी कि
जो लाभकारी हैं या पेंशन के जो लाभार्थी हैं उन्हें नगद या कैश पैसा मिले, पेपर वर्क का काम कम मिले। दिसंबर से लागू बदलाव में पेंशन राशि में समायोजित वृद्धि, डीबीटी के जरिए से तेजी, भुगतान, जीवन प्रमाण पत्र, ऑनलाइन विकल्प, पुनरीक्षित पात्रता मानदंड शामिल है। नई व्यवस्था से लाभकारियों को समय पर त्रुटि मुक्त भुगतान मिलने की भी उम्मीद की गई है। वृद्ध पेंशन राशि वृद्धि और नियमित भुगतान, यानी कि जो वृद्ध या बूढ़े नागरिक हैं उनकी राशि में वृद्धि कितनी हुई है, तो पुराने नियमों के मुकाबले इस अपडेट में बेस पेंशन में स्थायी वृद्धि की गई है। सरकार ने न्यूनतम पेंशन सीमा को बढ़ाकर कई राज्यों में या 2500 से 3000 प्रति माह कर दी गई है। तो हमारे राजस्थान में अभी विभाग की तरफ से रिपोर्ट मिली है कि 5000 रुपये पेंशन होने वाली है, यानी कि सहविताओं के मामलों में अतिरिक्त टॉपअप भी लागू होंगे। साथ ही भुगतान तिथियों का मान्यकरण एक किया जाएगा, यानी कि तिथि महीने में एक ही की जाएगी, ताकि हर माह की हर तय तारीख को पेंशन खाते में पहुंच जाए। बदलाव मौजूदा लाभार्थियों की आय स्थिरता बढ़ाने के लिए महंगाई के दौर पर तत्काल राहत देने की भी कोशिश है। विधवा विकलांग पेंशन में अतिरिक्त टॉपअप क्या है, तो साथियों विधवा और विकलांग के लाभार्थियों के लिए अलग टॉपअप की घोषणा की गई है। अब योग्य विधवाओं को मूल पेंशन के ऊपर अतिरिक्त 2000 से 6000 हर माह मिल सकता है। 40% से ज़्यादा विकलांगता वाले लाभार्थियों को भी विशेष हेल्थ केयर अलाउंस मिलेगा। यह टॉपअप सीधे डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश के, यानी कि साथियों राजस्थान प्रदेश के डीबीटी में यह मानदंडों को पोर्टल में रखते हुए अलग अलग राशि तय हो सकती है। उद्देश्य यही है कि कमजोर समूहों को तुरंत सुलभ लाभ मिल सके, यानी कि बुजुर्गों को खास लाभ मिलना चाहिए। तो साथियों आज का टॉपिक इतना ही था। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और 31 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन जरूर करवाएं, नहीं तो आपकी पेंशन का लाभ रुक सकता है।